हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो भाई करंट अफेयर्स का जो सितंबर है उसके महीने का हम क्या करेंगे, भाग 2 करेंगे। आज हम पार्ट 1 में आपको अपलोड कर चुका हूँ ऑलरेडी, और एक पार्ट में मेरा टारगेट रहेगा 10 से 15 क्वेश्चन, बस मात्र, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है। RIMC, RMS, सैनिक स्कूल, यूपी सैनिक स्कूल और जितने भी एंट्रेंस एग्जाम है, स्कूल एंट्रेंस टेस्ट, उनमें आपको यहाँ से हेल्प मिलेगी। सबके फॉर्म निकले, RMS के फॉर्म निकले हुए हैं, सैनिक स्कूल के भी निकल जाए, RIMC के निकले हुए हैं, यूपी सैनिक के निकले हुए हैं। तो भाई सितंबर के महीने का पार्ट 2 है। और आपको बता दूं, मैं स्टैटिक जीके डायरेक्टली रिलेट करती है करंट अफेयर से। भाई स्टैटिक जीके और करंट अफेयर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब दोनों एक दूसरे से रिलेट है। आप दोनों को अलग अलग नहीं तैयार कर सकते। आपका स्टैटिक जीके का वही क्वेश्चन होता है जो करंट अफेयर से रिलेट करता है। क्लियर? तो इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। चलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपकी मंजिल क्या है, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल में जाना, और हमारी ये चैनल आपकी पूरी मदद करेगा। हर तरह से इन्फॉर्मेशन मिलती है, बिल्कुल सटीक सटीक। अगर आप लाइव क्लास के थ्रू तैयारी करना चाहते हैं इन स्कूल्स की, तो आप क्या कर सकते हैं, ये नंबर डायल करके आप प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और अगर आपको हॉस्टल के थ्रू तैयारी करनी है तो ये नंबर इसमें डायल करिए हॉस्टल से और प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लीजिए। चलिए, आज का क्वेश्चन नंबर 1, नेशनल इंजीनियर्स डे कब मनाते हैं हम? नेशनल हर साल मनाया जाता है नेशनल इंजीनियर्स डे। तो कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है भाई आपका 15 सितंबर। 15 सितंबर को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि M विश्वेश्वरैया जो भारत के पहले मान के चलो कि सिविल इंजीनियर थे, इन्होंने इनके बर्थडे को हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल इंजीनियर्स डे के रूप में। इनको भारत रत्न मिला था, M विश्वेश्वरैया को भारत रत्न मिला था कब? 1955 में। 1955 में भारत रत्न मिला था, और ये सिविल इंजीनियर थे। क्लियर? इन्होंने कृष्णा राजा सागर डैम जो कावेरी है वो इन्होंने ही बनाया था। कृष्णा राजा सागर डैम जो है कावेरी नदी पर, मैसूर कर्नाटक में, तो वो इन्होंने ही बनाया था। क्लियर? तो कृष्णा राजा सागर डैम, कृष्णा RAJA राजा SAG, बहुत लंबा नाम, राजा सागर डैम कावेरी नदी पे कर्नाटका में, वो इन्होंने ही बनाया था। और इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे भी मनाते हैं हम 15 सितंबर को। इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे, ठीक है, इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे कब मनाते हैं हम? 15 सितंबर को मनाते हैं वो भी। चलिए, आज का क्वेश्चन नंबर 2, स्टेड फास्ट डिफेंडर एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, किसने करी है? हर साल होती है। कौन करता है इसको? स्टेड फास्ट मिलिट्री है, तो ये करता है भाई एक मिलिट्री अलायंस जिसका नाम है नेटो करता है भाई, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है, और इसमें कितने देश है टोटल? नेटो में 31 देश है। 31 देश, लेकिन 31 देश है। और नेटो का हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल्स। और ब्रुसेल्स आपको पता है यूरोपियन कंट्री है और बेल्जियम में है। ठीक है। नेटो में 31 मेंबर, लेकिन 29 ये यूरोपियन कंट्री के और 2 हैं आपका नॉर्थ अमेरिका के। नॉर्थ अमेरिका के 2 कौन से समझ गए आप? आपका मैं बात कर रहा हूँ यूएसए और कनाडा। यूएसए और कनाडा ये 2 हैं नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के, और बाकी 29 मेंबर है इसमें यूरोप के हैं। ठीक है, क्लियर? तो नेटो है, और नेटो और ये क्वाड एक अलग ग्रुप हो गया, लेकिन नेटो, और नेटो को काउंटर करने के लिए ही ये जो ओकासस, ये रशिया का है। ठीक है, ये नेटो अमेरिका का है, ये रशिया का है ओकासस। 14 सितंबर इज ऑब्जर्व्ड एज, तो 14 सितंबर को कौन से दिन के रूप में मनाते हैं? नेशनल हिंदी दिवस। नेशनल हिंदी दिवस, क्लियर? नेशनल हिंदी दिवस। डॉक्टर डे कब मनाते हैं? 1 जुलाई। टीचर्स डे 5 सितंबर। पोल्यूशन कंट्रोल डे, नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे कब मनाते हैं? 2 दिसंबर। ठीक है, 9 दिसंबर, भोपाल गैस स्ट्रेटजी। मॉक्सी डिवाइस इज डेवलप्ड बाय, तो मॉक्सी डिवाइस क्या है भाई? इसने मार्स पे क्या है? मार्स पे इसने ऑक्सीजन जनरेट कर लिया मॉक्सी ने। तो क्या किसका हो गया? तो ये हो गया भाई नासा का। ये किसका हो गया? नासा का प्रिजर्वेंस जो आपका रोवर है, जो आपका सैटेलाइट है, वो मार्स की स्टडी करने के लिए उसने वहां पे उसके साथ एक जो मॉक्सी एडिशनल डिवाइस है, उसने क्या कर लिया है? ऑक्सीजन जनरेट कर लिया है। मॉक्सी की फुल फॉर्म क्या है? M का मतलब मार्स, OX का मतलब ऑक्सीजन, इन सितु रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट। क्लियर? दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ मॉक्सी। रिसेंटली अ वायरस इन न्यूज मेनली फाउंड इन द स्टेट ऑफ केरला नेम्ड एज, तो एक वायरस ने तबाही मचा रखी है केरला स्टेट में, शटडाउन होना शुरू हो गया वहां पे। क्लियर? तो कौन से वायरस की बात कर रहा हूं मैं? निपा वायरस की। निपा वायरस, और ये ब्रेन को डैमेज कर देता है ये वायरस। NIV, इसकी फुल फॉर्म क्या है? NIV, निपा वायरस है, ब्रेन डैमेज कर देता है। ठीक है, ऑप्शन ए। विच कंट्री इज नोन एज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, किस कंट्री को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं? तो आप यहां समझ गए किस कंट्री को। तो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी दैट इज इंडिया। ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी कौन सा है? यूएसए। ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी यूएसए है, इंडिया लार्जेस्ट है। चाइना में कोई डेमोक्रेसी नहीं है। क्लियर? चलिए, विच नेशन हैज बीन रैंक्ड नंबर 1 इन द वर्ल्ड बेस्ट कंट्री रिपोर्ट, तो बेस्ट कंट्री रिपोर्ट में कौन सा नेशन नंबर 1 है? दैट इज स्विट्जरलैंड।
और स्विट्जरलैंड की कैपिटल क्या है? स्विस फ्रैंक। ये ध्यान रखना भाई, स्विस फ्रैंक, ठीक, स्विस फ्रैंक। और स्विट्जरलैंड के पास एक लाइचेंस्टीन, उसकी भी स्विस फ्रैंक है, ठीक है। यूके की क्या है? पाउंड स्टर्लिंग, क्लियर। नॉर्वे की क्या है? नॉर्वेजियन क्रोन, ठीक है। डेनमार्क की क्या? डेनिश क्रोन, ये ध्यान रखना, क्रोन होती है डेनिश क्रोन। चलिए, सुब्रोतो कप। सुब्रोतो कप एक इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट है जो इंटर स्कूल के बीच में खेली जाती है, इंटर स्कूल है, ठीक है, उसके बीच में खेली जाती है। तो इसमें बेंगलुरु भी ज्वाइन हो गया है, तो क्या इसमें इस बार का जो सुब्रोतो कप होगा 62nd एडिशन होगा, उसमें बेंगलुरु, दिल्ली और गुड़गांव, इसको तीनों सिटी मिलकर होस्ट करेंगे। तो सुब्रोतो कप कौन सी बात हो रही है? तो दैट इज फुटबॉल। किससे है? फुटबॉल से। CSIR इनमें से कौन सा अवार्ड देता है? भाई CSIR देता है आपका, CSIR है क्या? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, CSIR, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। तो ये एक अवार्ड देता है, हर साल देता है। तो कौन सा अवार्ड देता है? शांति स्वरूप भटनागर प्राइज, शांति स्वरूप भटनागर प्राइज, क्लियर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। साथ में ध्यान रखना, दिस अवार्ड इज गिवन इन द फील्ड ऑफ साइंस, साइंस के फील्ड में दिया जाता है। डोंट कंसिडर दैट दिस अवार्ड इज गिवन इन द फील्ड ऑफ पीस, बिकॉज हेयर इट इज रिटन पीस। बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं भाई, इसको पीस कंसीडर मत कर लेना, अंडरस्टूड। और शांति स्वरूप वाई इज दिस अवार्ड गिवन? बिकॉज द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ CSIR वाज SS भटनागर। SS भटनागर वाज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज CSIR, ठीक है। चलिए, द अफ्रीकन यूनियन इज अ कॉन्टिनेंटल ऑर्गेनाइजेशन। तो अफ्रीकन यूनियन भाई कितने 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 देश है अफ्रीकन यूनियन में? तो कितने देश है? कितने? 55 कंट्री है। और क्यों मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं? क्योंकि अफ्रीकन यूनियन बन गया है किसका हिस्सा? अफ्रीकन यूनियन बन गया, अब G20 का हिस्सा ऐड हो गया, अब G21 हो चुके हैं, ठीक है, G21 हो चुके हैं। और जो अफ्रीकन यूनियन है, AU है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है भाई? इसका हेडक्वार्टर है इथोपिया, ठीक है। इथोपिया की कैपिटल आदिस अबाबा, आदिस अबाबा, ठीक है, एडिस अबाबा, ABA, ठीक है। यहां पे इसकी कैपिटल है, यहां पे इसका हेडक्वार्टर है। BRO, ब्रो, ब्रोदर वाला ब्रो नहीं, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ब्रो, विल बिल्ड वर्ल्ड्स हाईएस्ट फाइटर एयरफील्ड। तो कहां पे बनेगा? ये लद्दाख में बनेगा, लेकिन लद्दाख में भी कहां पे? तो लद्दाख में बनेगा, न्योमा में, ठीक है, हाईएस्ट एयरफील्ड बनेगा। विच नेशन विल होस्ट द प्रेसिडेंसी ऑफ G20 मीट फॉर? नवंबर तक भारत के पास प्रेसिडेंट ही रहेगी G20 की। फिर नेक्स्ट ईयर के लिए किस देश के पास चली जाएगी? तो ये चली जाएगी उस देश के पास जिसके प्रेसिडेंट का नाम है लूला। तो लूला कहाँ के है भाई? लूला है आपका ब्राजील के, लूला डा सिल्वा के पास चली जाएगी, दैट इज ब्राजील के पास, ठीक है। और ब्राजील ब्रिक्स का भी हिस्सा है। ब्राजील क्या है? ब्रिक्स का हिस्सा, नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा कंट्री है। अगर पूरी उसमें बात करें तो कौन से नंबर पे? पूरे इसमें बात करें टॉप 10 कंट्री, 5वें नंबर पे सबसे बड़ा देश है ब्राजील, 5वें नंबर पे सबसे बड़ा देश है ब्राजील, ठीक है, क्लियर। चलिए, बी इज द राइट आंसर। विच सिटी इज नंबर 1 इन स्वच्छ वायु सर्वेक्षण? स्वच्छ वायु है भाई, स्वच्छ सर्वेक्षण में तो इंदौर है, लेकिन स्वच्छ वायु सर्वेक्षण, क्लीन एयर सर्वे, तो कौन सा है? इसमें भी इंदौर ही है, इसमें भी कौन सा है? इंदौर है। इंदौर के बाद अगर देखा जाए तो दूसरे स्पॉट पे रहा आगरा। आगरा में भी हवा बहुत साफ हो गई है। और उसके बाद थाने है, भोपाल है। चलिए, इंदौर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। इज द विनर ऑफ 2023 फीबा वर्ल्ड कप? तो पहले तो ये पता होना चाहिए, फीबा किसका है? इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन। फीबा क्या है? इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन। फीबा का फुल फॉर्म है आई मिस इंटरनेशनल, बी मिस बास्केटबॉल, एफ मिस फेडरेशन, इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड के माइस में इसका हेडक्वार्टर है, स्विट्जरलैंड। तो विनर कौन रहा इस बार का? तो विनर रहा भी आपका जर्मनी, विनर रहा जर्मनी। सेंट्रल यूरोपियन कंट्री है जर्मनी, और जर्मनी की करेंसी क्या है? यूरो। बर्लिन है इसकी कैपिटल, ठीक है, क्लियर। चलिए, सॉफ्टवेयर डेवलपर डेनिस ऑस्टिन का निधन हो गया 76 साल की आयु में। उन्होंने कौन से सॉफ्टवेयर के जनक है? वो कौन सा डेवलप किया था इन्होंने? तो इन्होंने किया है पावर पॉइंट। और पावर पॉइंट ही है जिसकी वजह से अभी आप ये वीडियो देख पा रहे हैं। जो स्लाइड बनी हुई है पावर पॉइंट पे तो बनी है, PPT बनती है इसकी, PPT, क्लियर। तो पावर पॉइंट, अगर ये पावर पॉइंट ना बनाते, ये ना होते, तो शायद आप ये वीडियो भी ना देख पाते, क्योंकि PPT नहीं बनती तो मजा नहीं आता, क्लियर। चलिए, तो मैं भी थैंक यू है डेनिस ऑस्टिन का कि इन्होंने हमें इस तरह का एक इतना अच्छा सॉफ्टवेयर दिया। तो ऑप्शन ए करिए भाई, इसमें ऑप्शन ए करिए।
ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सी इसका राइट आंसर। क्लियर, इसका आंसर सी है। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। इंडियाज फर्स्ट अंडरग्राउंड पावर ट्रांसफॉर्मर, अब ऊपर खंभों पे नहीं रखे जाएंगे ट्रांसफॉर्मर, एक अंडरग्राउंड बन गया पहला, तो किस सिटी में इंस्टॉल हुआ है? तो ये सिटी हुआ है साइंस सिटी में हुआ है। साइंस सिटी कौन सी है? बेंगलुरु, साइंस सिटी बेंगलुरु, जहाँ पे सुब्रतो कप होगा इस बार। दिल्ली, गुड़गांव और बेंगलुरु तीन सिटीज मिलकर होस्ट करेंगे इसको, सुब्रतो कप। और सुब्रतो कप फुटबॉल से है, ठीक है। लखनऊ नवाबों का शहर, उत्तर प्रदेश की राजधानी, गोमती नदी के किनारे बसा है लखनऊ, गोमती। पटना गंगा नदी के किनारे, गंगा। क्लियर। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे, ठीक है, हैदराबाद मूसी नदी के किनारे। चलिए, आइडेंटिफाई द पर्सन ऑन द लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड मतलब ये इन पर्सन को, इनको तो आप पहचान ही लेंगे तो कौन है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो आपको इन पर्सनैलिटी को पहचानना है। झंडे को भी देख लीजिए, ठीक है भाई। तो कौन हो गए? तो ये हो गए भाई आपका जो बाइडेन। जो बाइडेन हो गए अमेरिका के राष्ट्रपति। ऋषि सुनक कौन है? ये यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर है। लूला डे बता चुका हूं, ब्राजील का लूला। और शी जिनपिंग आए नहीं थे G20 में, तो ये कहाँ के प्रेसिडेंट है? किसके? चाइना के। क्लियर। चलिए, डी इज द राइट आंसर। अगर भाई आप इनमें से किसी भी डिफेंस स्कूल या की आवासीय कोचिंग करना चाहते हैं, हॉस्टल के थ्रू कोचिंग करना चाहते थे, तो आप कर सकते हैं इन स्कूल्स की तैयारी। बिल्कुल बेस्ट तैयारी हमारे यहाँ कराई जाती है। देखो भाई, पढ़ाई में क्या जरूरी होता है बच्चों को, आजकल दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत आ रही है बच्चों की कंसंट्रेशन बहुत कम हो गई है, उनका मन नहीं लग रहा है पढ़ने में। वो 1 घंटा किताब देखते हैं, फिर उनका मन इधर उधर भागता है, कभी कुछ करने को। ऐसे में उनको एक ऐसा पीसफुल माहौल चाहिए जहां पे उनका एक रूटीन बन जाए। इसीलिए सक्सेसफुल है आवासीय कोचिंग, इसीलिए हॉस्टल एकेडमी, क्योंकि वहां पे उनका मोबाइल से, इन चीजों से मन हट जाता है, वो सब उनके पास नहीं होता। तब उनका एक टाइम टेबल हो जाता है, तब वो लगातार चीजें सीखते हैं। ठीक है, क्लियर। तो आप इनको अपना सकते हैं, आप जो भी चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो, क्योंकि यहां से मिलेगी आपको आपसे रिलेटेड जितने भी स्कूल एंट्रेंस टेस्ट है, सबसे रिलेटेड बेहतरीन इन्फॉर्मेशन। थैंक यू स्टूडेंट्स।